बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि है मसाला वेजिटेबल पुलाव। और इतना मज़ेदार ये बनता है, बहुत ही आसानी से एक ही पॉट में आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर होता है तमाम सब्ज़ियों का और इस मसाले का जो हम इसमें ऐड करेंगे, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने धनिया लिया है 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, आधा टीस्पून काली मिर्चें हैं जो कि 7 से 8 दाने होंगे। यहाँ पर आप 1 टीस्पून के करीब सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। इसे दरदरा सा इस तरह से पीस लेंगे हम, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, और एक तरफ रख लेंगे। अब हम एक बर्तन में ले लेंगे 1/4 कप के करीब ऑयल, और ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे एक स्मॉल साइज़ के अनियन को बिल्कुल फाइनली स्लाइस करके आपको इसको ऐड करना है। और इसे इतनी देर पकाएं कि इसमें हल्का सा गोल्डन सा कलर आने लगे। इसके बाद एक तेज़ पत्ता और एक बादियान का फूल ऐड करेंगे ताकि इस तेल में खुशबू आ जाए इन दोनों चीज़ों की। और साथ ही हम यहाँ पर इस तरह से कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। ये बहुत ज़्यादा फ़ाइन नहीं है, मैंने इसको अभी कूटा था। और इसके अंदर बराबर बराबर मिकदार में अदरक और लहसुन है, और एक हरी मिर्च है, और 1 टेबल स्पून भरकर ये पेस्ट था। तो इसे ऐड करके अच्छी तरह से हम कुक कर लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे एक टमाटर जो कि स्मॉल साइज़ का है। इसे मैंने फाइनली स्लाइस किया है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम प्याज के साथ। और इसे मिक्स करने के साथ साथ ही मैंने यहाँ पर आलू को ऐड करना है, क्योंकि आलू फिर गलने में देर हो जाएगी। और आलू मैंने बिल्कुल फ़ाइन इस तरह से इसके क्यूब्स काटे हैं जो कि बहुत थिन है, और ये जल्दी गल जाएंगे। तो टमाटर और आलू हम एक साथ ही गलाएंगे। आप अपने तरीके से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी 5 मिनट के लिए। और इस दौरान ये आलू बिल्कुल गल गए हैं, आप देखें ये बिल्कुल ट्रांसलूसेंट से हो गए इस तरह से, और ये गल गए हैं। साथ ही जो टमाटर हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, इन्हें मैश कर लें आप। और अच्छे तरीके से मैश करने के बाद इसमें हम मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। जो वेजिटेबल्स हैं वो मैं 1 बाय 1 ऐड करती जा रही हूँ। जिस हिसाब से ये गलती हैं उसी तरीके से मैंने ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक गाजर है मेरे पास, मैंने इसे इस तरह से स्लाइस कर लिया था, ये भी हम ऐड कर देंगे। आपको गाजर बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए तो आप आलू के साथ भी उस टाइम ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे आलू के बाद ऐड किया है। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे गाजर को हम, और आंच को मीडियम रखेंगे। मैं यहाँ पर बैंगन भी शामिल कर रही हूँ। एक छोटे साइज़ का मेरे पास बैंगन है, और मैंने उसे छोटा छोटा काट लिया था। अगर आप शामिल ना करना चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसे मैंने सॉल्ट के पानी में रखा था ताकि ये काले ना हो। तो इसे इस तरह से हम ऐड करेंगे एक साइड पर, और ऑयल के साथ इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जिस तरह से हम इसे फ्राई कर रहे हों। अलग से आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो हम तमाम सब्जियों के साथ इन्हें मिक्स कर देंगे। ये गलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते हैं, इसलिए हमने इस टाइम इन्हें ऐड किया है। और अब हम यहाँ पर वो स्पाइसेस ऐड कर देंगे, मसाला जो हमने शुरू में तैयार किया था ये पूरा हमने ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक शामिल किया, आप हस्बे ज़ायक़ा कर सकते हैं। आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, और 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर है। आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर तमाम मसाले जब सब्जियों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो हम दही शामिल करेंगे। 1/4 कप के करीब ये दही है। इसे हमने साइड में इस तरह पहले अच्छे तरीके से मिक्स किया है आंच को कम करके, और उसके बाद फिर इसे हम मिक्स कर देंगे सब्जियों के साथ। तो शुरू में आप इसे साइड में थोड़ा सा मिक्स कर लें, और तमाम सब्जियों के साथ इसे हम फिर मिक्स कर देंगे। तो दही को अच्छे तरीके से हमें 3-4 मिनट तक पका लेना है सब्जियों के साथ, ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल होती है वो ना आए। अब यहाँ पर मैं एक क्यूब शामिल कर रही हूँ, तो आपको इसी के हिसाब से अगर आप ऐड करें चिकन ब्रॉथ क्यूब तो उसी के हिसाब से आपको नमक भी ऐड करना है। ये जो एक क्यूब होता है उसका आधा पीस है। आप यहाँ पर 1 टीस्पून इसके बजाय चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसे एक ही तरफ मैश करके मिक्स कर देंगे। अब हमने यहाँ पर आधा घंटा भिगो कर रखे हुए चावल लिए हैं जो कि बासमती चावल हैं, और ये 1 कप थे। अच्छी तरह से धोकर हमने भिगो दिए थे। ये ऐड कर देंगे हम सब्जियों में, और इसे मिक्स करेंगे एक दफ़ा। जितने चावल हैं इसकी डबल मिकदार में हमें पानी ऐड करना है। तो ये चावल 1 कप है तो हम 2 कप पानी ऐड कर देंगे। आंच को तेज़ रखेंगे ताकि इसके अंदर एक बॉयल आ जाए, और जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा तो फिर हम इसे कवर करके पकाएंगे। तो यहाँ पे तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी। साथ ही इसके अंदर लेमन ऐड करना है हमें, ताकि जो सब्जियों का फ्लेवर है वो और इन्हांस हो जाए। अंदाज़े से मैंने ऐड किया है, आप 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर दें इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पर आप चाहें तो हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। 2-3 हरी मिर्चें मैं इसमें ऐड करूँगी इस टाइम।
शुरू में हमने यहाँ पर मटर ऐड नहीं किए थे, तो मेरे पास यहाँ पर मटर हैं और बिल्कुल बॉइल्ड हैं, तो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ इस वक्त, ताकि बिल्कुल मैश ना हो। तकरीबन 1/3 कप है। आप भी अगर बॉईल किए हुए मटर ऐड करना चाहते हैं तो इस टाइम ऐड कर दें। तो अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसे हम कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम हीट के ऊपर छोड़ देंगे, ताकि जो इसके अंदर ये एक्स्ट्रा पानी है ये ड्राई हो जाए। तो देखें तमाम पानी इसमें से ड्राई हो गया है। इसे साइडों से हल्का सा लूज़ कर देंगे ताकि स्टीम इसमें से निकल जाए। इसके बाद आप इसे कवर करके हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट तक दम दे दें, और अगर चाहें तो इसके ऊपर एक कपड़ा भी लगा दें ताकि जो एक्स्ट्रा पानी होता है वह एब्ज़ॉर्ब हो जाए, तो बहुत ही अच्छे खिले खिले चावल बनेंगे। तो मैंने इसी तरह किया है और इसे 15 से 20 मिनट तक दम दे दिया है। जब चावल दम पर आ जाएं तो इन्हें फ़ौरन गर्म गर्म पेश करें, और साथ ही आप इसके साथ रायता भी ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसके अंदर हरी मिर्चों का रायता, तो ज़रूर ट्राई करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।